कितने लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है? सर धन की वर्षा होगी तो मोटिवेट होना चाहिए। ये थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग वाला प्रोसीजर है। सर नहीं है सर, नहीं है सर। सर इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें इवन प्रेजेंटेशन देने पे धन की वर्षा है। तो वो यदि मैं भी कह आपको रहा हूँ ठीक कि यदि प्रेजेंटेशन। आपको ठीक लगता है तो इसको अध्ययन करके 3 पार्ट में सर इसमें प्रेजेंटेशन हो सकता है। जी नंबर जी 1, आपने इसके क्या सैलिएंट फीचर समझे हैं सर। जी जी दूसरा सर जो है, आपको क्या उसमें दिक्कतें महसूस हो रही हैं या आपके क्या कंसर्न्स हैं, राइट सर। दैट इज द जी जी सेकंड सर। जी एंड थर्ड वुड बी सर योर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। जी 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 तो जी उसमें जैसे एज्यूम करिए सर, जो स्कीम अनाउंस है उसमें कोई कॉन्सेप्ट को लेके आता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है, तो उसमें 2000, 5000 और 10,000 का सर वो है। तो बेसिकली हम्म, वो टेक्निकल उसके लिए है। जी जी लेकिन जी। आप जैसे यदि सर शख्सियत आती है तो कम से कम जो है ना 5000 का तो रिवार्ड पॉइंट आपको मिलना ही चाहिए सर। वो मेरा वही कहना है कि मैं जब एक पेपर बनाता हूँ मुझे 6 महीने लगते हैं। जब इस भी पे जब भी कोई पेपर बनाता हूँ नहीं नहीं, पब्लिक से, इसमें तो छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाइए सर, मैं इतनी वही कह रहा एनर्जी हूँ ना क्यों कि लगाना सर। वो पढ़ने के लिए यू नीड, मतलब बनाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ स्टडी, कि कुछ आपको ओरिजिनल बना के देना है तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सर्वे ऑफ ऐसा लिटरेचर। करिए ना सर। नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने तो बंद कर रखा है, तो मैं तो इन चीजों क्योंकि मैं ट्राई तो कर ही नहीं पाता हूँ, हम्म। इसलिए मैंने तो बंद ही कर रखा है। तो वो मैं वैसे ही बता रहा हूँ पढ़ने नहीं, के बाद। बड़ा पेपर से नहीं करना है सर। नहीं नहीं, बड़े एक पेज पढ़ने के लिए, एक पेज बनाने के लिए यू नीड टू रीड 500 पेजेस, क्योंकि हम्म। उसमें जो लिखा नहीं, जाता लेकिन है। 500 पेजेस तो मैंने ही पैदा नहीं किया सर, आप क्या कहाँ पढ़ेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उस चीज के बारे में लिखूंगा, आई नो कि ये लिटरेचर उस पर अवेलेबल है जो इसको रेलिवेंट है। इस आई पे नो कोई वेरी वेल। इस पे कोई लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है ना। इट हैज नॉट बीन कंसीव्ड इन दिस वे बाय एनीबॉडी सो फार इन इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है सबको लागू होता है ना, कि लोग सोचते हैं कि सीआरपीसी के अलावा कुछ नहीं है, बट उसके बहुत सारे दूसरे एक्ट जो होते हैं वो लागू होते हैं। तो उसको देखते हुए कि जो आदमी जानता है कि हाँ ये भी इसमें लागू है, तो वो उसको तो ही कैन नॉट इग्नोर दैट ना। तो उस वजह से मैं तो बंद ही कर रखा है, मैंने कहा वैसे आई है। आप देख लीजिए सर, यदि आपको इफ इट इज यू आर फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सेप्ट तो आप कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल आई विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि मेरे को अभी नंबर भी बदल गया चश्मे का। हाँ। तो इससे आई एम फीलिंग कि मतलब आई एम नो हैंडीकैप नॉट टू अंडरटेक सच स्टूडियस थिंग्स। अब वो चलिए जो चलिए, एक्टिव छोड़िए टाइम था, सर, छोड़िए एक्टिव छोड़िए सर, एक्टिव टाइम और जो था। बताइए साहब। नहीं, बड़े मेरा आपको सर सजेशन ये समय था। मिला उसको सुनने का सर। हाँ, मिला ना, वो बड़ा लंबा था ना, मैं वही कहने वाला था कि ये आपके जो भी ये होते हैं ये थोड़े और नहीं सर, छोटे। नहीं सर, इनको छोटा नहीं करेंगे सर। दीज आर नॉट द कैजुअल टॉक सर। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हाँ। मतलब एक आदमी को इतना टाइम उसका अटेंशन में बना रहे, ये मेरे हिसाब से मतलब कि थोड़ा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है 5 मिनट के बाद। मेरे हिसाब से बता, आई फील कि जो भी कोई उसको आपके एक काम पास। ये करेंगे सर, देखो एक कुछ तो ऐसे रहेंगे जो बहुत लंबे रहेंगे, जिसको विस्तार में समझाना है सर, राइट। उसी को एक्सट्रैक्ट बना के जो है ना कुछ छोटे से भी बना देंगे, 10 मिनट का, 5 मिनट का। क्योंकि ये इतना लंबा तो आई फील कि 99% पीपल विल एक 2 मिनट सुन के वैन दे नो कि इतने मिनट हैं, तो मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू कंप्लीट राइट अप एट द एंड, क्योंकि अब हमारे पास आप। सर जिसको धन की बढ़त चाहिए होगी उसे तो सुनना पड़ेगा। मेरा ये कहना था कि छोटे छोटे मतलब जो है ना, तीन हम्म। चार पार्ट में देने से आदमी 2.5 मिनट 3 मिनट का सुन लेगा, फिर अगले ठीक है थोड़े ब्रेक के बाद दूसरा देख लेगा, ऐसे ऐसे करने से तो वो हो जाता है 1 पार्ट 1 2 3 4 करके। पर वो ऐसा कर टोटल। लेते हैं सर जैसा आप बता रहे हैं सर, हाँ, जिससे मतलब शॉर्ट एक्सपांसन वालों को भी थोड़ा सा मौका मिल जाए। शॉर्ट स्पैन वाले ज्यादा है आजकल, पढ़ता डीप कौन पढ़ता। हम्म। दूसरा मेरा ये था कि आप मतलब एक सैंपल वाला जो होता है ना प्रेजेंटेशन, हम्म। तो एक सैंपल प्रेजेंटेशन उसमें बना के, उसमें मटेरियल नहीं देना, उसमें सिर्फ हेड्स देने, हेड्स। क्या देना है उसमें सर? मटेरियल नहीं दे के उसका फॉर्मेट में कौन कौन से हेड में लिखा जाए,
हाँ हाँ। तो वो उसमें आपको बना के, जिससे कि वो बनाने वाले को थोड़ा उसका झिझक खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। तो वो बना के देने से ना कि सैंपल, जैसे हम प्रोसिक्यूशन सेक्शन मांगते हैं उसके लिए, हम्म एंटी करप्शन केसेस के लिए दूसरे के लिए, हम्म तो हम सैंक्शनिंग अथॉरिटी को एक ड्राफ्ट बना के भेजते हैं। हम्म तो उसमें लिखा होता है कि दिस इज नॉट टू बी कोटेड एट ऑल इन योर सैंक्शन लेटर। हम्म तो वो उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, 1 2 3 हेड सब हेड्स होते हैं। हम्म तो वो आपने बना दिए तो उसका 75% काम पूरा हो जाता है। अब उसको पता है कि हम्म मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इन हेड्स पर क्या मुझे कहना है। हम्म तो उसमें आप कहोगे 4 लाइन का 10 लाइन का जो भी है, मतलब उस प्रकार से उतनी ब्रीफ में बना देगा, उसको आसान हो जाएगा। हम्म। तो ये जो आपकी तरफ से ये जो हो जाएगा ना, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हेल्प हो जाएगी। ये तो दैट सर, पर्सन दिस विल इज वेरी फील, गुड पॉइंट सर, बहुत अच्छा पॉइंट क्योंकि पीपल विल गेट प्रॉम्प्टेड ना, है। कि मैं वो लिखना भी ठीक है, उतार के लिखना शुरू किया भाई, एक उसका जो ड्राफ्ट बना उसमें उतार लिया, प्रिंट कर लिया, उस पर से हाथ से लिखना शुरू किया, और एक बार उसको वर्ड डॉक्यूमेंट बना दिया, उसके बाद 1 2 बार रिविजन कर रिपोर्ट नक्की कर दिया। जो अपना दिमाग लगाता रहेगा तो फिर आपके इसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जो आपको मटेरियल जो भी आपको चाहिए होगा सब्जेक्ट पे, तो पीपल विल बी थिंकिंग इन ऑन डिफरेंट डायमेंशन ऑल्दो रेलेवेंट, बट दे विल बी, कोई कोई को टच करेगा, कोई टच को करेगा। तो आप एक वो उसको यूनिफॉर्मिटी बना दोगे, फॉर्मेट बन जाएगा। तो उसमें लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इन दिस फॉर दिस, यू कैन राइट दिस, बस। तो जैसे 20 आपके वो उसमें हेड्स और 3 में आपने वो फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, तो सेक्शन भी तो देते हैं ना, सीआरपीसी आईपीसी में होते नहीं क्या, एक्सप्लेनेशन होते हैं सब में। तो आपको उसी तरह से, मतलब इजी फॉर द रीडर्स एंड आल्सो दोज हु वांट टू, दोज हु आर टारगेटेड फॉर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए मैंने पढ़ के फिर मैं लगाया था, कल फोन लगाया था, मैंने कहा फिर आपको बताऊंगा। अच्छा तो चलिए सर, जैसे ये पार्ट कर लेंगे सर। आपको सम टोटल कैसा लगा? मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा। इसमें से रिफाइनमेंट का स्कोप है, वो धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो यू गेट रिफाइंड। अभी आप सीआरपीसी में देखो, जैसे अरेस्ट का फॉर्मेट परफॉर्मा बना हुआ वहां पर, अब उसमें सीजर का बना हुआ है, सर्च का बना हुआ है, ऐसे बॉन्ड का बना हुआ है। अब किसी को वो करना है तो उसमें क्या मैं किस प्रकार से बनाऊं, तो उसमें ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बना मिल जाता। तो उसमें से एक बार बनाएगा, दूसरा आदमी उसको एक बार करेक्ट कर देगा, उसको समझ आ जाएगा हाँ सब ऐसे बनता है। अब आप कोर्ट के बाहर जाओ तो वहाँ पिटिशन राइटर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो उनके पास फॉर्मेट बने हुए, जाके नाम पता एड्रेस बताओ, वो सब लिख देता फटाफट। बिल्कुल ठीक है। अपने को अडेप्टिंग में इतना टाइम लग जाता है कि हम कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, हम उसके पिटिशन राइटर का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा इसलिए था कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए मैंने सोचा था ये। नहीं, ये बहुत अच्छी सलाह है सर, बहुत ही अच्छी सलाह है, बहुत अच्छी सलाह है सर। जो आप कह रहे हैं सर, इसको हम ग्राउंड को सकते हैं सर। हाँ, क्योंकि मुझे था कि मतलब आपके लोगों को जो है ना, वो अटेंशन का स्पैन ऑफ अटेंशन प्लस ये रेडी रेकनर के लिए, ये हैवी रेडी रेफरेंस के लिए ये ले लो। यस सर, यस सर। वो किसी तरह भटकेगा ही नहीं, उसको जिसको काम करने का इच्छा है वो बिल्कुल फोकस होकर काम करेगा। बिल्कुल सही बात। और उसमें ये भी कह सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है फिर भी फॉर टेक्निकल एडवाइस यू कैन सेंड दैट पार्टली फील्ड या ड्राफ्ट अपना भेज दो हमारे को। ये भी ऑप्शन दे दो। बिल्कुल ठीक है सर। तो वो उसके बहुत बड़ा एक तीसरा आपने ये एक और दे दिया ना आपको, उसको हेल्प का। बिल्कुल ठीक है सर। टेक्निकल असिस्टेंस जो कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हमने आपको फॉर्मेट बना दिया, टाइम स्पेन वाले वो छोटे छोटे वो बना दिए, कैप्सूल बना दिए, फिर उसके बाद फॉर्मेट दे दिया। फॉर्मेट के बाद आपको 2 3 एग्जांपल दे दिए, इसमें ये भरा जा सकता है 1 2 3 और करके ना, और करके। अब उसको समझ आता है हाँ साहब हमारे से ये एक्सपेक्टेड है। तीसरे उसने भर भी लिया। तो जैसे शुरू में आपको याद है जब टीवी वगैरह ये जो कंप्यूटर और बड़े दूसरी चीजें आते थे ना, इक्विपमेंट आते थे, तो हेजिटेंसी होती थी, साला इसको टच करने से गिर ना जाओ, टूट ना जाए।
देयर वाज गैजेट हेजिटेंसी, हाँ 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 हाँ। गैजेट को टच करने की हेजिटेंसी होती थी, हम सब में होती थी कि साला नीचे गिर गया तो हाँ, टूट जाएगा। खराब हो जाएगा तो मालूम बाहर गिर जाएगा। तो फिर वो एक मेरा दोस्त था, उसने जैसे था, उसने छोटा टीवी मेरे को उसने दिया, उसकी कंपनी थी उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपना टीवी, छोटा टीवी लिया। दैट वाज मैं जब यूडब्ल्यू में था तो 86 में लिया। वो 12 इंच जो भी होता था, 12 इंच वाला होता था। तो मैं वो लिया, तो उस पर से मेरे दोस्त ने उठा के उसको नीचे फेंका, हाँ हाँ उसमें कुछ नहीं हुआ। तो बोले ये तो बोले इसलिए घबराना नहीं है इससे कि गिर जाएगा तो क्या होगा। बच्चे होते हैं ना वो, हाँ बच्चे मतलब उसमें क्रॉलिंग बच्चे होते हैं, वो उन्होंने टेबल की ओर चढ़े और ऊपर से वो गिरा दिया। तो उस पर से बच्चे की सेफ्टी को छोड़ के बाकी गिरने से उसका टीवी का नुकसान नहीं होता। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात तो है। बच्चे को हर्ट इसीलिए, ना करे ये मैं भी कंसर्न, है लेकिन ना, गिरने की बहुत चिंता नहीं पालना है। हाँ, तो उसी चीज से भी हो भी जाता है, 10 रुपए में ठीक हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। हाँ, ठीक बात, ठीक बात। तीसरा, आपने उसको ये दे दिया, ऑप्शन दे दी, भैया तू बना के हमारे से वो भी करा सकता है, हम्म, बैटिंग भी करा सकता है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक नहीं, बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ हो जाएगी। फिर जो कुछ आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी तो वो आप उस पे अपने साइट पर लोड कर देना। बिल्कुल ठीक है सर। तो फिर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन मेड आर आल्सो लोडेड, कुछ सैंपल था, मतलब नहीं, वो तो वो रियल हो जाएगी ना वो तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक वो उस पे से वो आपका वो पूरा वो बन जाएगा, वहां पर एक अच्छा सा मतलब खजाना बन जाएगा उनके लिए, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, सब्जेक्ट वाइज। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो ये 3-4 चीजें मेरे दिमाग में आई थी, मैंने कही आपको बताऊंगा। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी है सर, ये सभी सलाहों पर मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरा यही था कि मैंने कहा क्योंकि मैं खुद अब आई फाइंड हैंडीकैप, छोटा मोटा ठीक है, आधा पैरा एक पैरा लिख दिया, हाँ हाँ, उसके आगे आप मेरे उसमें आई एफ स्टार्ट मतलब। ठीक बात, तो ठीक मैंने बात। वो इसीलिए अपना ईवाई का केपीएमजी का भी वो कंटेक्ट रिन्यू नहीं कराया था मैंने। हाँ हाँ तो हाँ मुझे हाँ, वो बहुत कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का पूरा हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास पूरे इंडिया के आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं जा नहीं पाऊंगा अलग अलग स्टेट्स में। हाँ तो हाँ आई हैव पोलाइटली रिव्यू डिक्लाइन देयर हाँ हाँ प्रपोजल। हाँ हाँ। हाँ, इसलिए अपना आराम से घर में बैठो, अपना वो करो, धार्मिक प्रवचन सुनो, किताबें छोटी छोटी पढ़ो, उसी में मैं रहता हूँ। पर ये जो आपने मेरे लिए स्पेशली बोला था, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से उसको एग्जामिन किया, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग एज पीयर रिव्यूअर ना। तो पीयर रिव्यूअर में हूँ कई जगह का। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट आते, मैं रिव्यू करके पॉइंट देता हूँ। तो ये उसी प्रकार से मैंने आपको भी रिव्यू के हिसाब से, नहीं तो नहीं, आपने सर बहुत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा। तो क्लाइंट फ्रेंडली जो मतलब वो हो सकते सजेशन, ये मेरे दिमाग में आए थे, तो मैंने मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं, इट्स वेरी 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 स्वीट, बहुत ही अच्छा सर आपने कहा। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा अपने को होता शुरू में, वो एक बार वो हॉजिटेशन लेवल से ऊपर आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ना कि टेक ऑफ हो गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। टेक ऑफ तक उनको लाना है, उसके बाद तो फिर उड़ेंगे खुद। हाँ हाँ, नहीं जब धन की वर्षा हो रही है और कॉस्ट आपके ऊपर नहीं आ रही है तो फिर कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पावरफुल हो गया ना। हाँ, तो टेक ऑफ तक एक बार आप ला दिए, तो फिर तो दूसरा आदमी तीसरे आदमी के लिए बन जाएगा, गाइड बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक नहीं, बात। वो मिल के बनाएंगे, 3-4 आदमी मिल के बनाते हैं, तो ये भी आप उसमें प्रेजेंट, उसमें ऑप्शन दे दो कि नॉट नेसेसरली कि इंडिविजुअल बनाएगा। इट कैन बी, आप जो भी टीम का साइज 2-3 जो भी करना चाहते हो, वो भी ऑप्शन दे दो, हाँ 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 हाँ, है ना। कि कोई इस पॉइंट पे मटेरियल इकट्ठा करेगा, उस पर करेगा, उस पर करेगा। बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि ये आपके उसमें नहीं था, तो ये भी मैंने नोट कर रखा था आपके लिए। बिल्कुल ठीक है सर, तो बिल्कुल ठीक। उसमें रिवार्ड का उसमें क्या रहेगा, स्प्लिट होगा, क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। कि प्रिंसिपल जो होगा उसका प्रिंसिपल को 50%, बाकियों को उसके हिसाब से 25-25। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। मतलब जो उसका मैन लीडर है ही विल बी एंटाइटल फॉर 50% एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन जितने भी हों दैट विल इक्वली शेयर्ड अमंग द रिमेनिंग मेंबर्स। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो प्रपोजल आएगा उस पर ये लिख के आएगा कि मैं इसमें से ही मेरे ये हम्म इतने परसेंट के असिस्टेंस पार्टनर रहेंगे। हम्म 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 तो हम बीपीआरडी में इसी प्रकार से लोगों को हेल्प किया करते हैं। मैं तो डायरेक्टर बीपीआर आर&डी था ना। हम्म 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 तो ऐसे फिर वो हमारे, मैंने देखा था हमारे पुलिस वाले तो किसी काम के है नहीं, वो ना खुद रिसर्च कर सकते ना गाइड कर सकते हैं।
तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम से वो बहुत ही ज्यादा उनको परसुएट करके, सिरोही साहब FA थे, फाइनेंशियल एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ होम के, तो मैंने उनको परसुएट किया। मैंने कहा भैया रिसर्च करानी है तो डोंट डिपेंड ऑन IAS IPS ऑफिसर कि दे विल बी एबल टू स्पेंड टाइम एंड अटेंशन फॉर दिस। तो उस जिसको भी रिसर्च प्रोजेक्ट मिला उसका उसमें से 10% आप गाइड का कर दो, खत्म। कि उसका गाइड होगा, उसको प्रोजेक्ट का जो मिलेगा पैसा उसका 10% वो गाइड के नाम का होगा। बिल्कुल, अच्छा है, तो बहुत ही अच्छी बात कही आप। तो वो 10% गाइड का, उसको 90% का यूटिलाइजेशन वो देगा, 10% वो गाइड वाला देगा। और जब भी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेगा तो गाइड के कमेंट के साथ ही आएगी, ना कि डायरेक्ट आएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे ऐसे फैसिलिटेटरी तरह से आई बार जो गाइडिंग मतलब 26 PhD स्कॉलर्स मतलब इसी तरह से। वाओ वाओ सर, वाओ। तो इससे फिर हमारा अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी था एकेडमिक वर्ल्ड में, इसी वजह से। हाँ 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 हाँ। हम अपनी थे, क्योंकि हम तो खुद ही मतलब गाइड से कम नहीं थे मतलब, पर हाउ कैन आई डू फॉर ऑल 26। वो PhD वाले वो 100 के होते थे, अलग रिसर्च प्रोजेक्ट होते थे जो कि कोई 20 लाख का है, कोई 30 लाख का है, कोई 5 लाख का, ऐसे करके होते थे। ओके सर। अब 5 लाख वाला भी है तो 50,000 का गाइड को मिल जाता है, तो वो सम पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू स्टे कनेक्टेड विद इट। सर इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैं जो देख रहा हूँ, जी, धन एक बंधन नहीं है। तो आज यदि मैं डिसाइड करूं कि 5 लाख देना है तो 5 लाख देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो मैं इसीलिए वो क्वालिटी धन को, की वर्षा देख रहा हूँ। मैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपको जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं नहीं, मैं ये एक्सपोज। कह रहा हूँ सर, जो आपने बताया है जी इंक्लूडिंग दैट क्वांटम ऑफ द रिवार्ड, जी, वो सब जो है ना ड्यूएबल है। वी कैन इवन डू डबल द अमाउंट ऑल्सो, बस वो उसमें कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज सो रॉबस्ट सर। जो इकोलॉजी से लेके, हेल्थ से लेके, एयर से लेके, पानी से लेके, आपका सर केमिकल फ्री करके, आपको कैंसर फ्री करके, ऑटोनोमस डिसीज फ्री कर दे, तो देखा जाए तो वो तो आपका एक पूरा का पूरा इलाज हो गया ना सर। वो पता उसी के जो उसको जो आप बताओगे फिर लास्ट में जो आप जो सैंपल दोगे ना लास्ट में, एनी अदर हाँ हाँ पॉइंट हाँ हाँ। फेल्ट रेलिवेंट बाय यू, लास्ट में एक और भी दे देंगे उसको। जैसे बिल्कुल आपने ठीक। अपने पॉइंट सजेस्ट कर दिए, उसके अलावा उसको लास्ट में उसकी ऑटोनोमी भी रखो, उसकी उसका डिस्क्रिप्शन भी बनाए रखो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल कि ठीक है मान सर। लो कि उसने कहा कि ऑर्गेनिक खेती का बताया उसने, है ना, हाँ हाँ तो अब उसमें केमिकल नहीं होगा तो उस पर से अब उसका आउटपुट अगर पहले से हाफ हो जाता है तो हाँ हाँ उसको वो ऑर्गेनिक प्रोसीजर को जो फॉलो जिसको कह रहे हो कि अपना ले तू कि इससे बीमारियां नहीं होती हैं ऑर्गेनिक खाना से, हाँ हाँ तो वो उसको लोअर जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगी, हाँ हाँ। उसको कैसे कंपनसेट करेगा? देखो एक सर, एक बहुत बड़ा इसमें फायदा ये है कि जो हम बने एमएसपी दे रहे हैं उसपे तो किसी कॉस्ट को लोड ही नहीं कर रहे हैं। ना मेरा सिर्फ ये कहना वो है जो है कि ना, इट इज एनी कॉस्ट फ्री सर। नहीं, मेरा कहना अच्छा, जो भी दिस इज वन सर। सेकेंडली, जो आपने लेबर कॉस्ट है जी उसको करने की, वो भी आप पे लोड नहीं हो रही है। ना, मेरा कहना है कि कोई भी चीज ना बाजार में तभी वो बिकती है यस सर। जो मतलब होता है जब उसको लगता है कि मेरे को ये काम करने से जो मैं पहले बेनिफिट हो रहा था उससे बेनिफिट कम नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा। नंबर 2, मेरे मन में एक समाज के प्रति जो कमिटमेंट है वो एक उसका एग्जाम्पल बन जाएगा कि मैं उनको डिजीज फ्री फूड दे रहा हूँ, मतलब वो फूड आइटम दे रहा हूँ उसको, बिल्कुल कि ठीक है। बिना अपने को कोई कॉस्ट लगाए, बिना कोई इस प्रकार का टेंशन लिए मैं जो कर पा रहा हूँ वो समाज के प्रति मेरा वो ग्रेटिट्यूड हो गया, और उसके साथ मुझे भी कोई उसका नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल अगर ठीक है। वो ऑर्गेनिक खाना आपको खिलाना चाहता है जनता को, और ऑर्गेनिक खाना खाने में उसकी प्रोड्यूस ही आधी हो रही है, तो डबल पे तो बिकेगा नहीं उसका, डबल रेट पे हाँ, तो बिकेगा नहीं ना उसका। नहीं नहीं, डबल डबल से नहीं, डबल के नीचे तो उसको रेट कोट करने का हक नहीं है। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी ने वो नहीं सर, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करूं सर। हाँ बोलो हमने बोलो। कहा है कि फार्मर्स को प्राइस डिसाइड करने का पावर दिया है हमने, ठीक है सर। लेकिन वो जो प्राइस डिसाइड होगा वो 2 MSP से शुरू होगा। 2 MSP से 3 MSP के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ग्रेडेशन
depending upon the review, farmer can fix anything between 2 MSP to 3 MSP. तो इसमें जो 1 MSP है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट, राइट सर? ना लेबर की कॉस्ट है, ना किसी भी चीज की कॉस्ट उस पर लोड नहीं हो रही है। जो उसको 1 MSP, क्योंकि 2 MSP के नीचे तो वो कर ही नहीं पाएगा सर। तो 1 MSP जो है ना इज गोइंग फॉर कैटरिंग फॉर एनी कॉस्ट रिलेटेड थिंग, राइट सर? लेकिन क्योंकि हम वहां पे ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग कि कल विदेशी लोग वहां देखने आएंगे तो उनके ठहरने के लिए वैदिक तरीके से रहने की व्यवस्था भी होगी। जो लोग विदेशी लोग वहां रहने के लिए और देखने के लिए आएंगे, वे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो महीनों रुकेंगे, एंड दे हैव टू पे द चार्ज फॉर इट, राइट? तो उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो गाय के लिए बहुत ही A+ क्वालिटी का जो है ना सेट बनाया जाएगा, उस सेट पे जो है ना सोलर पैनल भी लगेगी। उसमें जो है सर मंत्राज के उच्चारण के लिए, मंत्राज के लिए, गायों के सुनने के लिए, क्रॉप के सुनने के लिए ध्वनि यंत्र लगेंगे सर। जी। उसमें सर जो है बहुत ही उच्च कोट के हवन की आवाज जिसकी है, उसके द्वारा हवन और ऑटोमेटेड हवन की व्यवस्था होगी। क्योंकि पंडित तो जो है ना 1-2 दिन ठीक से कराएगा, फिर लस्सी चाटने लगेगा सर। जी। तो देन जो है सर उसमें गायों को नहलाने के लिए व्यवस्था है, गायों की जो है ना मसाज करने की व्यवस्था है। तो इट विल बी चेंजिंग होल थिंग। बात समझ रहे हो सर? तो इसमें कॉस्ट इनपुट बहुत रहेगा। मतलब मेरा ऐसा सस्पिशन है कि कॉस्ट इनपुट में भी सेटल इन 10 ईयर्स। नहीं, मेरा कहना है कि मान लो आपने ये सब करने के बाद समाज के अच्छाई के लिए तो आपने उसके हितकारी काम कर दिया। अब उसके बाद जो आपकी प्रोडक्शन आई, अब उसको मार्केट में जाने के लिए खरीदने वाला होना चाहिए जिस कॉस्ट पे आप बेचना चाहते हो। सर उसमें प्रॉब्लम, उसमें जो व्यवस्था की जा रही है, इट विल बी जस्ट लाइक अमेजन, राइट सर? तो उस प्लेटफॉर्म के तहत बेचा जाएगा, और यदि कोई बनिया खरीदना चाहता है तो हम उसको 50% का रिबेट देंगे, मतलब 1.5 MSP पे वो खरीद पाएगा, राइट सर? जिससे 0.5 MSP विल बी हिज प्रॉफिट, राइट? तो इस तरीके का सर उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। अब वही है ना, एंड उसके एंड तक पहुंचाने के लिए उसे कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज बीइंग लोडेड ऑन CFB। ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ग्रेडेशन, वो सब चीजें जो है वो अब मैं और आप 2 दुकानदार है ना? हाँ। हम वो आम वहां से ला के आ रहे हैं, या फिर हम गोभी लेके आ रहे हैं, मान लो गोभी लेके आ रहे हैं। हाँ। अब उसमें से ट्रांसपोर्ट का काम मेरी दुकान तक आप उसकी व्यवस्था कर रहे हो, है ना? करेक्ट। एंड वो आपकी कॉस्ट पे लोड नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो कॉस्ट पे लोड नहीं हो रहा, पर वो ट्रांसपोर्ट का फ्यूल कौन देगा? वो हम तो उसको इमीडिएटली देंगे, लेकिन हम नहीं, हम अपने वो नीलकंठ भगवान शंकर जी के यहाँ से दे रहे हैं, वो हम देंगे इमीडिएटली उसको। वो जब वहां पहुंचेगा तो आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, मैं बहुत ही कीन ऑब्जर्वर रहता हूँ चीजों का, कि किसान की इकोनॉमिक्स कैसे होती है। तो मैं देखता हूँ किसान के साथ जो रिटेलर है ना, उसकी इकोनॉमिक्स भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आधी सब्जी शाम तक बिकती नहीं और बासी हो जाती है। सर वो किसी मंडी में नहीं जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, जहाँ मंडी के जाने की बात, अलाउ मी टू स्पीक सर। उसके तीन जो है ना कॉन्टेंडर सर उसे खरीद सकते हैं, राइट सर? हाँ। एक है कंज्यूमर डायरेक्टली थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन, राइट सर? ठीक है। वो खरीदने के लिए उसको पास उसके कंज्यूमर के हिसाब से सेंसिटिविटी, वो यदि कोई कॉस्ट सेंसिटिव है तो वो कॉस्ट सेंसिटिव सर्च कर सकता है, यदि कोई क्वालिटी सेंसिटिव है तो क्वालिटी सेंसिटिव सर्च कर सकता है, राइट? उसको 2 MSP के नीचे नहीं मिलेगी कोई भी चीज, राइट सर? मैं इंडिविजुअल से मैं आई एम नॉट बोदर की। एक मिनट सर, नंबर 1। नंबर 2 जो है सर, अब उसको 2 लोग और खरीदेंगे सर, राइट सर? एक खरीदेंगे सर जो है इंटरमीडियरी रिटेलर, राइट सर? नहीं, पहले वो ट्रेड वाला वो होगा, होलसेलर होगा, फिर ट्रेड वो होगा। होलसेलर तो हम ही हैं, देयर इज नो होलसेलर, रिटेलर ही खरीदेगा सीधे। तो रिटेलर के यहाँ हम सीधे पहुंचा रहे हैं, तो होलसेलर तो हम ही है ना सर। चलो रिटेलर हो गया, ठीक है, 2 लेवल हो गया, राइट सर। तीसरा जो है वो क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी रहेगी, और दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी एन इश्यू, और ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इफिशिएंट। तो हम जो है इसकी वेयर हाउसिंग का एक फंडा जो है ना इसमें ला रहे हैं सर,
तो ठीक है। वेयर हाउसिंग का जो है शुरू में वी विल यूज द प्रेजेंट वेयर हाउसिंग एंड दे विल बी गेटिंग द एडवांटेज ऑफ 0.5, मतलब 50% ऑफ एमएसपी विल बी रिजर्व फॉर देम डिपेंडिंग ठीक है। अपॉन ड्यूरेशन, राइट सर। ठीक ठीक है। और लेटर ऑन जो है ना, सीएफडी वुड बी हैविंग देयर ओन जो है वेयर हाउसिंग सिस्टम लाइक दैट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब अब मैं उसके लिए हाँ लगेगा तो जो है ना कंपनी बनाई जाएंगी, बाद में सीएफडी उन कंपनियों को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट जो है, वी आर वेरी कॉन्शियस कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रही हैं, पैकिंग की, क्वालिटी कंट्रोल की, इसकी उसकी, हालांकि उनको पैसा उसी मूवमेंट मिल रहा है, राइट, बट इट इज कमिंग फ्रॉम द सीएफबी फंड, राइट सर। ठीक है। तो वो इट इज नॉट बीइंग लोडेड ऑन प्राइसिंग, इट इज ए वेरी कॉन्शियस डिसीजन सर, क्योंकि जैसे ही आप कॉस्टिंग करेंगे सर, तो कॉस्ट इफिशिएंसी विल कम इनटू द प्लेस। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में सर दो चीजों पे अटैक कर रहे हैं। एक तो हम जो है सर, जो मुद्रा की जो लिमिटेशन है उसको हम अवेंडेंस में ले जा रहे हैं, राइट, बिकॉज द थिंग्स विल बी ट्रांजेक्टेड थ्रू द सीएफबी रिवार्ड पॉइंट, राइट सर। ठीक है। एंड ठीक है। सीएफबी रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू जो है, इट विल बी ऑलमोस्ट जो है ना 1.2 रुपीज के बराबर होगी। तो ठीक है। एक रिवार्ड पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 1.2 रुपीज सर, राइट सर। ठीक है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो रीडैम्प ना हो, क्योंकि जैसे ही वो रुपी में कन्वर्ट होगा, वो अपने स्केर्सिटी के स्वरूप को फिर से हासिल कर लेगा। ठीक है। जब तक वो रिवार्ड पॉइंट में है, इट इज इन अबंडेंस, वो लॉर्ड सेवा के गले में लटका हुआ है। लेकिन जैसे ही वो मनी में कन्वर्ट होगा, वो फिर उसको उस मनी जहां कहां से अरेंज करना है उसके ऊपर उसकी लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए जो है, वी आर प्रपोजिंग 20 to 30% रीडेम्पशन फी, और उस रिवार्ड पॉइंट से आप जो कुछ खरीदेंगे वो 10% सस्ता मिलेगा। तो जो सीएफडी का इकोसिस्टम है, उसमें हर चीज में जो है ना, आपको यदि आप रिवार्ड पॉइंट से करेंगे तो 10% का रिबेट मिल रहा है। तो यदि हम 30% रिडेम्पशन फीस मान लेते हैं और 10% का रिवार्ड, तो 40% मनी जो है ना, पीपल आर लूजिंग एट नो अननेसेसरली। तो दैट वुड बी जो है ना, फोर्सिंग देम टू स्टे इन मनी अवेंडेंस फॉर्मेट। हाउएवर सर, आपने जैसे मान लो टमाटर बेचे, हाँ है ना, हाँ, टमाटर बेचे तो आपने कोई भी एक दाम बता दो जिसपे से आपने बेचे पर केजी, कि 10 रुपए का बेचा आपने किलो? 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच में। नहीं, मतलब 10 रुपए कोई भी अमाउंट बताओ, 10 रुपए लगा ले उसको। 100 रुपए मान लेते हैं सर। नहीं, 100 रुपए का तो किलो होता ही नहीं है, मतलब लेट अस बी रियलिस्टिक। तो क्यों किलो सर, के 150-150 रुपए किलो बिके, कौन कह रहा है नहीं होता है? तो अपने को नॉर्मल टाइम का सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी राम से नहीं, आई एम नॉट सेइंग, आपने कहा फॉर द सेक ऑफ बताना, चलो 25 रुपए बता, 30 रुपए बता देते हैं। चलो 20 रुपए किलो आपने टमाटर बेचा। हाँ हाँ, अब वो आप होलसेलर हो और उसके बाद वो रिटेलर ले गया आपसे, अब रिटेलर को वो वहां जाके अपनी दुकान पे ले गया। यदि रिटेलर मुझसे हमारे रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से खरीदेगा, तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब आपने है उसका 18 का मिलेगा। ही कैन परचेज। अच्छा, नहीं, रिटेलर खरीदेगा तो उसको 50% डिस्काउंट देंगे। इसका तो मतलब है कि 10 1.5% एमएसपी पे उसे मिल जाएगा। ठीक है, उसको मतलब 10 रुपए मिलेगा ना, मतलब आपने 20 का नहीं, रेट 1.20 में से उसे 10 रुपए का 5 रुपए का रिबेट मिल रहा है, उसे 15 15 रुपए रुपए में मिलेगा। हाँ, 15 रुपए में लेके वो आ गया अपनी दुकान पे, उसके तो दुकान में हम पहुंचाएंगे सर। दुकान में आप पहुंचाओगे, उसको 15 रुपए दुकान पे पहुंचा दिया आपने। यस सर। अब 15 रुपए दुकान बेचने पर उसका बेचना है उसको। यस सर। अब वो बेचना है तो वो उसका मतलब जो पेरिशेबल जो प्रोपोर्शन है वो कितना माना आपने? मेरा ये कहना है सर कि वो जो है ना, अब उसकी काबिलियत है कि देखो 2 एमएसपी के नीचे तो कंज्यूमर को भी नहीं मिल रहा है सीधे, राइट। तो वो 2.5 एमएसपी पे बेचे ना, मतलब वो 25 रुपए में बेचे, 10 रुपए मिलेंगे सीधे उसको। और कॉस्ट उसकी जीरो है, उसको ना मंडी जाना पड़ रहा है, ना उसका समय खराब हो रहा है, ना उसको जो है ना अपना आने जाने का जो है ना वो नहीं, सिर्फ मेरा एक हम्बल सजेशन है हाँ, कि आप 2-4 सब्जी की दुकानों पर ऑब्जर्वेशन करने जाओ कि उसका कितना सामान बासी पड़ा उसके पास। एक बार जाओ प्लीज, क्योंकि मैं तो हमेशा ये काम करता हूँ, तो आई फाइंड दैट फेलो, मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है उसे बासी सामान की। तो फिर क्या होता है, वो होटल वाले जो होते हैं ना,
नहीं तो वो उतना ही खरीदे ना जितना वो सोचता है कि कंफर्टेबली बेच लेगा। वो वही तो होता है ना, कहते कि कोई इसकी लिमिट तो है नहीं, कि कभी नहीं नहीं, कहते हैं लेकिन कि वो अपने प्रोग्रेसिवली सोचा ना कि आज हमने 10 किलो बेच लिया है, वो लगता है कि 2 किलो और ज्यादा कमाना चाहता है तो 12 किलो ले। नहीं नहीं, सिर्फ मेरा ये कहना है कि हैं? अगर उसके अभी अभी पास हम उनसे बात कर लो। हाँ 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 अभी उसके पास मतलब आप 10-5 दुकानों पर जाके देख लो, हाँ हाँ। अगर आपको कॉमन ट्रेंड मिले कि सब्जी का आप 25% बासी पड़ा उस पे, ठीक है, हम्म जैसे जैसे आप सीजन अलाउ करते हो ना रिटेलर को, उसको वेलफेयर सेंटर में हम्म सीजन होती है 3% होती है, हम्म। तो ऐसे उसका भी कोई आपने रखा है क्या सीजन का? रख लेंगे सर, है? रख लेंगे सर, अब आपने पॉइंट रेज किया है तो रख लेंगे। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप 10-5 दुकानों पर जाके ना, हाँ हाँ विदाउट बिकमिंग, या थोड़ा सा भी एक पाव टमाटर लेना है, हाँ हाँ। उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में देख लो कितना प्रपोर्शन उसका वो पड़ा हुआ है। अगर वो उसने बासी रखा है उसकी कंपल्सन है, क्योंकि उसने तो फुल रेट पे लिया, हम्म। फुल रेट पे लेने के फुल बाद रेट पे कहाँ ले रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं ना सर उसको। नहीं नहीं, आपने जो भी दिया मतलब वो और उसकी वो कॉस्ट जीरो हो रही है, घर पे बैठ के मिल रहा है उसको। नहीं, मेरा कहना है तो उसको, यदि मान लो उसका 50% भी जो है ना यदि नहीं बिकता है तो भी हाँ, उस 50% से उसने पूरा कमा लिया आपने। अब यही चीज मतलब इन चीजों पर, क्योंकि मैं इतनी फाइन उसकी वो कैलकुलेशन नहीं करी, मैं सिर्फ पॉइंट आपके दिमाग में नहीं नहीं लगाने नहीं, के लिए देखिए सोचा हुआ मेरी था। बात है नंबर 1, आप ग्रीड में बहुत ओवर क्यों परचेज कर रहे हैं जब आपको डिस्काउंट बराबर ही मिल रहा है, राइट सर। बस मैं ये बताना चाहता था, अगर 10 दुकान पे गए 10 पे सब पे पड़ी है तो हर एक आदमी थोड़ी बुद्धू होगा। मैं ये कह रहा हूँ वो उसकी प्रॉब्लम है, छोड़े सर, नहीं, मैं फिर से प्रॉब्लम नहीं, ये है कि मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। नहीं नहीं, बुद्धू क्यों नहीं होगा, मतलब व्हाट डू यू मीन बुद्धू। बुद्धू यानी कि वो जरूरत से ज्यादा कुल आता है, कि यानी कि जितनी सेल है उससे नहीं सर, ज्यादा मेरा लाता ये क्यों है? कहना है कि आप जो है ना यू सफर लॉस यदि आप जो है ना अपने प्रोडिक्शन से ज्यादा लेके आते हो तो। अब ये चीजें सिखाने वाली बात है ना, मतलब मैं तो वही कहना चाह रहा नहीं, हूँ कि मैं आई विल से कि आप जो ना सेफ जाओ ना, आप 50 किलो बेच रहे हो तो 40 किलो लेके आओ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले आपको अगले अगले दिन जो है ना फिर 50 ले लेना। मैं सिर्फ यही आपको ये जो सजेशन मेरा बना रहा था, एक तो हाँ हाँ सीजन वाला, दूसरा ये मैं बना रहा था हाँ हाँ। कि भैया जितनी तुम्हारी खपत है हम्म उसका हमारे से 80% लो, नंबर 1। तो हम्म 20% अगर आपको लगता है कि जरूरत है आप हमें करो, हम आपको 1 घंटे की नोटिस पर सप्लाई कर देंगे, हाँ 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 हाँ। ये उसको दो इंसेंटिव। ठीक है इस प्रकार से उसको अटेंड करो उसको, ठीक है। कि ही विल बी मतलब हुक टू यू, कि मैं 80% लाऊं जिससे कि मेरा बासी वाला सामान ना बचे, तो ग्राहक को भी ताजा मिले और हम्म। उसको भी वो दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो। देखिए सर, इसमें जो है वो ये प्रेजेंटेशन में आने पड़ेंगे सारे मतलब। जस्ट से मिनट सर, हम इसमें ऐसा कोई फंडा लगा देंगे कि चीजें जो है उस रिटेलर के यहाँ से भी उसके पास पहुंच जाए, या तो वो खुद ले ले या खुद देख के ला सकता है या उसके यहाँ डिलीवर हो सकता है, ये फंडा भी लगा देंगे। जैसे अभी मैं देखता हूँ दुकानदार जो होते हैं ना, मतलब ग्रोसरी सर वाले, इसमें जो है इस मॉडल को थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ेगा, नहीं नहीं, मैं बता क्योंकि रहा हूँ, दिस इज मैं नॉट जो एज पर मैंने द एग्जिस्टिंग मॉडल सर, क्योंकि नहीं मैं एग्जिस्टिंग मॉडल में सर उसकी जो हर आपको कॉस्ट उसके ऊपर जुड़ रही है सर। नहीं, मेरा कहना है कि जो ऑपरेटिंग फील्ड है वो तो वही है ना जहाँ पर बाकी लोग जो बिना मॉडल वाले काम कर रहे हैं। नहीं, इट वॉन्ट बी सर, हैं? उसमें जो है हम जो है रिटेलर जो है ना एक वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन का फंडा ला सकते हैं, एंड वहां पे भी जो है ना इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डन थ्रू अस। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ग्रोसरी वाले होते हैं ना, हाँ हाँ। ग्रोसरी वाले, कन्फेक्शनरी वाले, हम्म। इनको सामान मिलता है उसमें शेल्फ लाइफ लिखी होती है उसकी। हाँ 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 हाँ। तो जो वहां पर जो उनके जो मार्केटिंग वाले एजेंट आते हैं ना हम्म सामान डिलीवर करने, हम्म। तो अगली बार जो अगला बैच लेके आते हैं, हाँ हाँ। तो पहले वाला जिसकी डेट एक्सपायर होगी, बिका नहीं है, वो वापस ले जाते हैं वो। नहीं सर, वो रिटर्न कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं नहीं यार, मैं बता रहा हूँ जो इसको जो है मार्केट ना फिर वो में, जानवरों को खाने को डाले ना, क्या दिक्कत है। नहीं जो मार्केट में जो प्रोसीजर अभी जो प्रैक्टिस चल नहीं रही है, मैं नहीं, आपको इससे अवगत मैं करा रहा सर हूँ। वो नहीं करेगा ना, हम आपका कहेंगे कि हम साहब इतना आपको मार्जिन दे रहे हैं, यदि नहीं आप वही पहले तो, तो आप अपना उतना ज्यादा खरीदो मत, नंबर 1। क्वालिटी इज गारंटेड, यदि क्वालिटी खराब पाई गई देन वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं नहीं, मैंने कह रहा कि मुझे आलू अगर 1 पाव लगता है रोज का, तो मैं 1 पाव के बजाय 300 ग्राम 350 ग्राम खरीद लूंगा, मैं ज्यादा क्यों खरीदूंगा, है ना।
पर मेरा ये कहना है कि जो मैंने आपको बताया कि नहीं, एक आप तो रिटेलर की बात कर रहे हो ना। रिटेलर तो रिटेलर उसके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मिला के जोड़ के बंद करेगा ना वो। वही करेगा। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी उसका जैसे सामान बच जाता है, ग्रोसरी वालों का भी, कन्फेक्शनरी वालों का भी, जिनकी शेल्फ लाइफ होती है, यस सर। और ऐसे दवाइयों वालों को भी, तीनों को मैंने चेक किया। बोले कि ये हमारा जो एक्सपायर हो गया ना, ये पड़ा हुआ इधर, ये वापस आएगा और हमारे को रिफंड मिलेगा इसका। मतलब मैं आपको जो मार्केट में जो मॉडल जो किस प्रकार से उसकी नहीं, लेकिन मांग सब्जियों का बताइए, सब्जी का या जो पेरिशेबल कमोडिटी है वो वापस जाती है क्या सब्जी? मैं वही कह रहा हूँ उसके नहीं है ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो सब्जी में नहीं मिलेगा ना। सब्जी में नहीं आप जो नहीं, मैं है वही उसको बता रहा हूँ सड़ा कि चीज को आप क्यों लेना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये जो आप उसको कह सकते हैं कि भैया तेरे को हमने इतना मार्जिन दिया है, तू जानवरों को खिला के पुण्य कमा। अब ये मैंने सिर्फ आपको ये नॉलेज में डालने के लिए कि मार्केट में, क्योंकि मैं आई एम कीन ऑब्जर्वर, तो मैं यही देखता रहता हूँ, तो मुझे बताते हैं नहीं सर, साहब ये ये बताइए मुझे, कोई भी पेरिसेबल कमोडिटी को वापस ले जाता है क्या? एक्सपायरी इज द डिफरेंट थिंग। वो जिसका एक्सपायरी खत्म हो वो भी पेरिसेबल में आ जाती है। नॉट प्रिसाइजली सर, नॉट प्रिसाइजली। भाई जैसे आपका टमाटर 2 दिन के बाद पेरिसेबल क्वांटिटी उसमें आएगा, यस तो सर। उसकी ब्रेड है वो 5 दिन में आती है। उसकी ब्रेड का जो पेरिसेबल डेट है वो यस 5 दिन की है, आपकी टमाटर की 2 दिन की है बस। यस सर, यस सर। तो वो तो है, चीज तो एक ही है ना, फूड आइटम है सारी। किसी का इन्फिनाइट तो नहीं वो सर, लिमिट है। वो रॉन्ग कंपैरिजन हो जाएगा सर। मतलब मेरा ये कहने का है मतलब है कि टमाटर खराब हो रहा है, उसको जानवरों को खिला दो और किसी को खिला दो, खाद बना लो। मतलब उसको ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये बात होगी कि मैं सड़ा हुआ टमाटर कोई वापस किसी को लेने भेजूं। नहीं, मैं जब वही आज कोई नहीं ले रहा है तो हम क्यों लें सर? तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो सीजन वाला कंसेप्ट आप वेलफेयर में चलाते थे, वो चलाना पड़ेगा कुछ आपको। नहीं तो वो कह दिया ना, वो हमने उसको जो रिबेट दिया है वो जब आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही है तो जो भी आप बेच तो रहे हो। उसको उसको उसके लिए रियली बेनिफिशियल बनाने के लिए हाँ, उसको बोलो कि आप 80% जो आपका एवरेज सेल का मार सेल हो और 20% जरूरत पड़ती हो तो हमारे को फोन करो, 1 घंटे में आपको दे देंगे। हाँ, ठीक बात है। कि नहीं, मैं यार उनको आपको वो दे शुड हुक टू यू, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है सर। नहीं, मैं तो इसलिए बोला, मैंने कहा आपसे, मैंने कल इसलिए घंटा अलग से रखा हुआ था कि फिर और लोग आ गए थे, यस सर, इसलिए मैं दोबारा फोन नहीं किया। यस सर। तो पर मैंने इसलिए ये 5-6 पॉइंट सोच के आपके लिए मैंने कहा मैं आपसे हर एक चीज जो मैकेनिक्स होती है उस डायनेमिक्स होती है मैं आपके साथ करूंगा, फिर आपको रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ ये करने लायक है कि नहीं है, या मॉडिफाई करके करने लायक है। मैं इसलिए ये चीजें बता दी, ये चीजें मेरे दिमाग में आई थी बस। राइट। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, ये आई एम रियली ग्रेटफुल सर फॉर योर इनपुट सर। और दैट्स रियली ग्रेट सर, आई एम नहीं नहीं ग्रेटफुल यार, सर। और मैं नहीं आपको सर यार वो प्रॉमिस करता हूँ कि इन सब चीजों को इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अवर पॉलिसी सर। नहीं, मेरा कहना है कि अगर मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको वो शाश्वत सत्य मत मानो, आप उसको नहीं कर नहीं, लो वो तो उसको। क्या हमारी भी ऑब्जर्वेशन है ना सर, उसमें को साथ तो सत्य की बात ही नहीं है। आपको हाँ, ऐसे ही पहले आप वैलिडेट करोगे तभी करना उसको। मैंने सर वैलिडेट कर लिया सर, इतना कॉमर्शियल बस रोज ही देखते हैं ना सर। अब सब्जी मार्केट में हम भी आप सभी तो जाते हैं सर। वही 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 मेरा कहना यही चीज है कि इसी प्रकार से, क्योंकि आपको चाहते हो कि वो आपसे। नहीं, लेकिन हमारे उसमें हम साथ में भी लिख देंगे कि इन एनी केस इफ यू कुड नॉट सेल, वैसे तो हाँ आप 80% ही मांगो, राइट, हाँ, फिर भी ना सेल करें तो जो है ना, वी हैव केप्ट द सफिशिएंट मार्जिन फॉर यू एंड विद द जीरो कॉस्ट। तो इसलिए जब आपको उनसे इंटरेक्शन सेशन होंगे उसमें आपको ये चीजें समझानी पड़ेगी उनको बिल्कुल ठीक बात है सर, कि बिल्कुल ठीक आपका हमारे से जो संबंध बन रहा है वो किसी Yes, प्रकार से भी आपको आपके एग्जिस्टिंग बेनिफिट से कम नहीं होगा, उसकी ज्यादा की संभावना अनलिमिटेड है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर, तो इस प्रकार से आप मीठी गोली बनाओगे तो खा लेंगे लोग। बिल्कुल ठीक है सर, तो बिल्कुल ठीक है यही सर। मेरे दिमाग में आई, जैसे मैंने रिसर्च को पॉपुलर किया था R&D में, यस तो सर, वैसे मैंने कहा ऐसे आपसे भी शेयर कर दूंगा अपने आइडियाज। इट्स ग्रेट आइडिया सर, इट्स नहीं नहीं वंडरफुल आइडिया सर, इट्स ग्रेट आइडिया सर। आपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हुए, नहीं तो प्रेजेंटेशन करते तो और भी इम्प्रेसिव लगता सर ये। नहीं, वो मैंने कहा कि जो मेरे दिमाग नहीं, में आप आइडिया इतनी ही बातों को प्रेजेंटेशन में भी कह सकते थे ना सर। नहीं, मैं वही कहा कि मैं वो लिखा पढ़े में आजकल मैं अपने आप को वो आई फील हैंडीकैप, तो मैंने कहा यार इतना तो मैं प्रवचन दे ही सकता हूँ ना। नहीं नहीं सर, आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम ग्रेटफुल सर। तो एंड आपके साथ तो ऐसा है ना कि आप तो बटेरिया है, ऐसे 2-4 लोग हैं जो मेरे को हक से फोन करते हैं, जी सर, तो इसलिए मुझे उनके साथ रहता है कि नहीं हाँ भी मेरे को जो आता है उतना तो मैं शेयर कर ही देता हूँ। जी सर,
तो इसलिए आपका सुनने के बाद फिर मैंने जो आपको जो जो चीजें बताई, यस सर, आई होप वो उससे कुछ आपको फायदा हो जाएगा। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। ये नहीं इनको नहीं, सर जो है ना, जितना आपने कहा इतने में तो हमने उसको अपने पॉलिसी में भी डाल दिया सर। हाँ नहीं बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये सर हम डिसीजन मेकिंग में इतना देर नहीं लेते सर, यही तो एडवांटेज है सर। वो मुझे किसी क्योंकि किसी बोर्ड को अप्रूवल के लिए थोड़ी भेजना है सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, उसमें इतने ज्यादा फास्ट है कि प्राइवेट सेक्टर इसलिए ज्यादा एक्सेल करता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग वहां बहुत क्विक है, क्विक है हम्म वहां पर हम्म। है। हाँ, उसे कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए थोड़ी भेजना है सर। वही तो वो जो डिले होती है, टाइम ओवररन होते हैं, यस सर, उसमें बजट ओवररन होते हैं, इसी वजह से होते हैं ना, यस सर, क्योंकि डिसीजन हो ही नहीं पाता टाइम से। बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि आपने जब तक टेंडर निकाला तब तक वो पैसा है ही नहीं बजट में, यस और सर, फिर वो जब तक आता है तब तक रेट बढ़ गया होता है मार्केट में। वो कहते हैं कि वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। यस सर, आप कोई कोटेशन मांगते लिखते हो ना वैलिडिटी पीरियड यस सर, है, यस सर, यस सर, उसके बाद वो क्योंकि सरकार से हो नहीं पाता, यस उसके सर, बाद फिर आपको दोबारा प्रोसेस करो, यस सर, वो सारा तब तक नया मॉडल आ जाता है कंप्यूटर का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक ये है। विशेष सर्कल बन जाता है। यस तो सर। यूर डिसीजन मेकिंग शॉर्ट कट्स हाँ दे हाँ, क्रिएट वर्चुअल साइकिल फॉर यू। बोलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल ठीक है सर। तो आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल सर फॉर योर इनपुट सर, नहीं थैंक नहीं यू सर। नहीं यार, ऐसा नहीं है, यस आपके सर, साथ हमेशा ऐसा रहा है, तो आई जी सर, नेवर फील कि आप मुझे कभी कुछ वो बोदर करते हो। इट इज प्लेजर। जी सर। ओके। राइट आपके सर, थैंक यू सर, रिगार्ड सर, रिगार्ड सर। आपके इस बार वो निमोनिया है। हेलो।